सो हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। गाइस, टर्म 1 का रिजल्ट अभी नहीं निकला है, उसको लेकर के अभी भी बच्चों के सवाल जो हैं या पेरेंट्स के मन में क्वेरीज जो हैं वो खत्म नहीं होने को नाम ले रहे हैं। लेकिन अभी एक साथ साथ में इक्वली जो मैटर रेज हो चुका है टर्म 2 का, उसको लेकर के भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन बरकरार है। जहां पर एक तरफ लाखों जो स्टूडेंट्स हैं वो वेट कर रहे हैं कि भाई कहीं कुछ सीबीएसई की तरफ से निकल करके आए टर्म 2 एग्जाम्स को लेकर के, या कम से कम एग्जाम कैंसिलेशन ना सही तो कम से कम इतना हो जाए। बहुत सारे बच्चों का डिमांड ये भी है कि सब्जेक्टिव ना हो करके इस एग्जाम को भी जो है वो ऑब्जेक्टिव वे में कंडक्ट करा लिया जाए। लेकिन गाइज अभी मैं बच्चों अभी आप लोगों को बताऊं कि अभी जो सिनारियो है वो बहुत टफ है। ठीक है, डिफिकल्टी लेवल जो एग्जाम का है टर्म 2 का, वो आपको थोड़ा परेशानी में डाल सकता है। ठीक है, ये बहुत बड़ी संभावना बन रही है। वैसे गाइज अभी मैं आपको बता दूं कि अभी आप मेरे पीछे देख रहे हो, यहाँ पे टर्म 1 का रिजल्ट कहीं पर भी शो नहीं हो रहा है। पहले मैं इस बात का जवाब दे दूं, लगातार आप लोगों के सवाल हैं कि सर डिजी लॉकर में शो हो रहा है रिजल्ट कमिंग सून, या कभी कभी वेबसाइट हैंग कर रहा है, या क्या कुछ हो रहा है। तो देखो अभी फिलहाल तो मुझे नहीं लगता है कि रिजल्ट जो है वो अभी देगा सीबीएसई। ठीक है, क्योंकि सीबीएसई ने खुद ही कह दिया है कि थोड़ा टाइम लग सकता है। लेकिन इट माइट बी पॉसिबल, क्योंकि सीबीएसई लगातार अचानक से कुछ कर देती है तो कुछ हो सकता है। लेकिन फिलहाल तक के अकॉर्डिंग, क्योंकि हम लोग भी नज़र बना के रखे हुए हैं, अभी सीबीएसई ऐसा कुछ नहीं करने वाली है, या मतलब उसके वेबसाइट में कभी कभी हैंग हो रहा है। माइट बी पॉसिबल कि वो मार्क्स अपलोडिंग कुछ प्रोसेस में हो, लेकिन अभी तक रिजल्ट का कहीं से वैसा कुछ नहीं है। ठीक है, अब आते हैं टर्म 2 एग्जाम को लेकर के। देखो टर्म 2 एग्जाम डेट शीट का भी बहुत बड़ा हवा बना हुआ है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, मुझे कुछ बच्चों ने शेयर किया कि सर ऐसा कुछ यूट्यूबर्स बोल रहे हैं कि टर्म 2 का डेट शीट जो है वो जारी हो गया है। ठीक है, तो देखो ये मैं आपको बता दूं कि टर्म 2 का डेट शीट अभी जारी नहीं हुआ है। सीबीएसई ने हाल फिलहाल में कहा था अपने सर्कुलर में भी, और बताया भी था कि जो रिलीज होगा टर्म 2 का डेट शीट वो होगा फरवरी के सेकेंड वीक में। ठीक है, तो सेकेंड वीक या फर्स्ट वीक, मोस्ट प्रोबेबली चांसेस फर्स्ट वीक के वैसे ज़्यादा हैं। ठीक है, और अगर देखो एग्जाम पैटर्न पे भी नोटिस करोगे ना, तो सीबीएसई का एक रूल रहता है, देखो कि सीबीएसई का जो एग्जाम होता है, ठीक है, उस एग्जाम से अराउंड 30-40 डेज का एक एवरेज में डेट शीट निकाला जाता है। तो अगर हम मार्च में एग्जाम देखते हैं तो इट मींस फरवरी फर्स्ट वीक में आपका चांस हो सकता है फर्स्ट या सेकंड वीक में आपका आने का डेट शीट का। ठीक है, लेकिन मामला यहां पे डेट शीट का नहीं है। मैं अभी डेट शीट पे बात नहीं करने आया हूं। कुछ ऐसे अपडेट्स भी आए जो कि बहुत शॉकिंग है। अभी अगर आप महाराष्ट्र की बात करो, इंदौर की बात करो, बहुत जगहों पर ऐसा आया है जहां पर स्टूडेंट्स और इवन टीचर्स, ठीक है, वो कोविड पॉजिटिव होने की बातें निकल करके आ रही हैं। ये चिंता में डालने वाला बात है। और जिस तरह से केसेस हैं अभी 2.85 लाख आज का पिछले 24 घंटों का केसेस है, ये चिंता में डालने वाला बात है। और अभी पेरेंट्स जो है वो घबराए हुए हैं। महाराष्ट्र में स्कूल्स खुले, लेकिन कई पेरेंट्स का कहना था अभी हम अपने बच्चों को स्कूल्स नहीं भेजेंगे। ठीक है, उनका कहना था जहां इतना वेट कर लिया वहां थोड़ा और सही। लेकिन वहीं पेरेंट्स का एक हिस्सा ये भी कहता है कि भाई हमको तो बच्चों को भेजना है, बच्चे कितना दिन घर में बैठे रहे। ठीक है, अभी हम इस बात के बहस में नहीं जाएंगे बच्चों की क्या होना चाहिए या क्या किस तरह से क्या होना चाहिए अभी। लेकिन मामला क्या निकल कर क्या रहा है ना, टर्म 2 एग्जाम का एक चीज मुझे चिंता में डाल रहा है। आप इंडियन एक्सप्रेस में भी अगर आप देखोगे तो वहां पे एक आर्टिकल छपा है और वो बहुत चिंता में डालने वाला है। उन्होंने एक सर्वे किया, कई स्कूल्स के प्रिंसिपल्स टीचर से बात किया, तो उनका कहना था कि टर्म 2 का जो एग्जाम का पैटर्न है ना वो बहुत कंफ्यूजिंग है। जहां टर्म 1 का एग्जाम ऑब्जेक्टिव बेस्ड था, एमसीक्यू क्वेश्चंस बेस्ड था, वहीं जो टर्म 2 का एग्जाम है वो सब्जेक्टिव है। ठीक है, अब मामला क्या है कि बच्चों की तैयारियां क्योंकि नहीं हुई है, तो इस पैटर्न से बच्चे फैमिलियर पूरी तरह से नहीं है इस बार बोर्ड वाले। ठीक है, तो इस वजह से बच्चे जो हैं या टीचर्स भी जो हैं वो बहुत कंफ्यूज हैं कि किस तरह से बच्चों को वेल प्रिपेयर्ड कराएं, वो भी तब जबकि समय नहीं बचा, प्रैक्टिकल सिर पे खड़ा है। अभी कई बच्चों का मुझे सुबह वाले वीडियो के बाद में बहुत सारे बच्चों का मेल आया कि सर आप तो 7 तारीख बोल रहे थे, 7 फरवरी से प्री बोर्ड, हमारे तो 1 फरवरी से प्री बोर्ड शुरू हैं। अब बताओ आप कि बच्चों को पढ़ने का टाइम कहां मिलेगा। और इसी वजह से जो डिफिकल्टी लेवल है ना, टीचर्स भी मान रहे हैं कि वो इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। मतलब बच्चों को सांस लेने का फुर्सत तो मिल नहीं रहा है, तैयारियों का फुर्सत मिल नहीं रहा है। ट्यूशंस कितना हेल्प करेगा, है ना। और वो एक और बात भी है कि ट्यूशन जो है वो हर पेरेंट्स अफोर्ड कर पाए, ये भी तो बात नहीं है ना। स्कूल्स में भी क्या हो गया है, उनके ऊपर बर्डन ज़्यादा है,
ठीक है, स्कूल या तो पूरी जगह खुले नहीं है या खुल भी जाएं तो वो कितना स्पीड से पढ़ाएंगे। जहां एक चैप्टर को खत्म होने में 5, 6, 7 क्लासेस लगता था, अब वो उन टीचर्स के ऊपर में बहुत ज़्यादा प्रेशर रहेगा। और स्कूल रैंकिंग बनाए रखने के लिए स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन जो होगा वो भी अपने टीचर्स पे दबाव बनाएगा कि भाई आप जल्दी से जल्दी सिलेबस कंप्लीट करवाइए। तो मतलब इश्यूज जो है ना ये घुमावदार है, ठीक है। खैर, तो टर्म 1 का मामला जहां तक है बच्चों, ये अभी रिजल्ट हमें वेट एंड वॉच पे रहना होगा। कुछ भी अपडेट होगा तो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा, इसलिए देखो मैंने कल और आज कुछ भी नहीं कहा रिजल्ट के बारे में, ठीक है। सिर्फ ये कि अभी थोड़ा वेट करना पड़ेगा, ठीक है। रही बात टर्म 2 की, तो डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा परेशानी में डाल सकता है हम सबको, लेकिन हमें उससे डरना नहीं है, हमें उसका सामना करना है और हम लोग कर लेंगे, ठीक है। हम लोग उस पर खूब मेहनत करेंगे। मैं आपको मेंटी क्विज से लेकर के सब कुछ करवाने वाला हूं, आप लोग चिंता नहीं करो। और फ्री बुक्स का गिव अवे भी मैं करने वाला हूं, ठीक है। बड़े लेवल पर, बहुत बड़े लेवल पर मैं करने वाला हूं, आप चिंता मत करो, ठीक है। आपको जो बुक्स चाहिए मैं कोशिश करूंगा, मैं अपने साइड से जो भी हेल्प कर सकूं मैं जरूर करूंगा, ठीक है। तो बस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, लाइक कर देना और प्लीज यार पहली बार हमारे चैनल में आए हो तो डू सब्सक्राइब द चैनल। यूट्यूब पे वन ऑफ द मोस्ट ऑथेंटिकेट चैनल है ये, और हमारा दूसरा चैनल फर्स्ट स्टडीज। सो प्लीज यार आपका प्यार ही हमें इस काबिल बनाता है, तो प्लीज सपोर्ट करो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।